जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो डिटेल में कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल कैसे बन सकते हैं। काफी सारे ट्रेडर हैं जो बिना स्ट्रेटजी के काम करते हैं और वो लॉस में रहते हैं। ठीक है। आज के वीडियो हम लोग वही देखेंगे कि आप कैसे अपने लॉस जो आपने कर रखा है ऑप्शन ट्रेडिंग में उसको कैसे आप धीरे धीरे रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। बहुत ही बेसिक चीजें हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि आप कैसे यहाँ पे आप ऑप्शन बाइंग में आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ठीक है। मैंने एक अकाउंट एक ट्रेडर का मैं यहाँ पे ओपन कर रखा हूँ। ठीक है। मैं एक आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे जुलाई मंथ का ओपन कर रखा है। आप जुलाई में देखेंगे तो टोटल लॉस जो इनका है वो 23,000 का है। ठीक है। एंड अगस्त जुलाई के बाद एक बार अगस्त में आते हैं। अगस्त में देखेंगे तो नीचे में यहाँ पे 12,678 रुपये का यहाँ पे लॉस है। ठीक है। एंड सितंबर में देखेंगे तो यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा है आपको। ठीक है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है। पिछले 2 मंथ में इनका लॉस क्यों था? ठीक है। ये लॉस इसलिए था क्योंकि इस ट्रेडर ने क्या गलती किया कि किसी भी स्ट्रेटजी को उन्होंने फॉलो नहीं किया है। ठीक है। इन्होंने जैसे मार्केट अप गया तो उसके अकॉर्डिंग फिर इन्होंने ट्रेड ले लिया, फिर मार्केट डाउन गया तो फिर उसने सेल कर दिया। इन्होंने कोई स्ट्रेटजी फॉलो अप नहीं की है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने 2 मंथ इन्होंने ट्रेडिंग की है। ठीक है। जो हमने जो मैं भी आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग इन्होंने सितंबर मंथ में ये काम स्टार्ट किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10,000 का आपको यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। डिसिप्लिन वे में आप प्रॉफिट आप ट्रेडिंग करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में और बाइंग करते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ठीक है। जो आपने रूल बनाया है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कैसे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ठीक है। कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है मार्केट में इंटर करने से पहले और ट्रेड लेने से पहले। ठीक है। प्रीवियस डे का हम लोग देख लेंगे जो यूएस मार्केट है, यूएस मार्केट क्या पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। ठीक है। अगर वो पॉजिटिव में है तो फिर वो हमारे लिए वो दिन हम उस दिन में ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में यहाँ पे यूज करूंगा। आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज करके और किसी भी ब्रोकर पे आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। सिंपली पहला जो स्टेप होगा, आप पहले चले जाएंगे गूगल पे, वहां पे सर्च करेंगे ट्रेडिंग व्यू में। ठीक है। यूएस मार्केट चार्ट। ठीक है। जैसे ओपन करेंगे तो डॉ जोन्स का यहाँ पे दिखेगा और भी इसके भी इंडेक्स होते हैं, उसमें देख लेंगे कि ओवरऑल ये क्या पॉजिटिव में है क्या। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 297 का ये प्लस में चल रहा है। राइट। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उससे पहले का जो लास्ट नाइट में जो इसका था जो मार्केट क्लोज हुआ है वो 297 पे क्लोज हुआ है। राइट। यहाँ पे देख रहा हूँ कि पॉजिटिव है। ठीक है। और भी इंडेक्स होते हैं, ये मोस्टली सारे पॉजिटिव में होंगे। अगर ये डॉजेंस पॉजिटिव में है तो हमारे लिए फिर वो दिन ट्रेड का होगा। ठीक है। हम लोग फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। पहला चेक कर लेंगे यूएस मार्केट में जाकर कि आपका जो यूएस मार्केट है वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। ठीक है। पहला स्टेप देख लेंगे पॉजिटिव है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आ जाएंगे फिर ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। ठीक है। ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है उसको ओपन कर लेंगे। ठीक है। काफी फेमस चार्ट है, काफी सारे ब्रोकर्स भी इसे यूज करते हैं। ठीक है। आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर लेंगे और इंडिकेटर पे आके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यहाँ पे एक इंडिकेटर आप लगा लेंगे। ओनली एक इंडिकेटर लगाना है आपको, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। यहाँ पे आप टाइप करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तो कोई भी इंडिकेटर यहाँ पर से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक लगा लेंगे। लगाने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का चार्ट दिखेगा। ठीक है। मैंने बैंक निफ्टी में मैं बेसिकली यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ कि बैंक निफ्टी आपको ये कैसे करना है। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस का यहाँ पे चार्ट लगाया तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस का और सपोर्ट का दो लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। ठीक है। पहला स्टेप है यूएस मार्केट देख लेना है। सेकंड स्टेप आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आना है। ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आपको लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है। ये आप ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा, जैसे आप वहां पे लगाएंगे फिल्टर इंडिकेटर में जाके तो आपको दिखने लगेगा। ठीक है। एंड थर्ड स्टेप है। ठीक है। थर्ड स्टेप ये आइडेंटिफाई करना है कि जो प्रीवियस डे है। ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल के देखो, यहाँ पे 12 तारीख यहाँ दिख रहा है। ठीक है। यहाँ 12 तारीख दिख रहा है हमें। अब मान लो कि करंट डेट में आप 12 तारीख में हो। ठीक है। 12 तारीख में आप सिर्फ प्रीवियस डे में देखेंगे जो मार्केट क्लोज हुआ है। ठीक है। जब क्लोज हो गया है तो ऑब्वियस बात वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी बन चुका होगा। ठीक है। करंट डेट में आप एग्जीक्यूट करते हैं कोई भी ट्रेड तो वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनने में टाइम लगता है थोड़ा सा, तो आपको प्रीवियस डे का आपको सपोर्ट देखना है। ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे 11 तारीख का उससे पहले का जो भी जो वर्किंग डे रहा होगा मार्केट का, उसमें सपोर्ट यहाँ पे एक लाइन जो बना हुआ है रेड कलर का जो होता है वो सपोर्ट लाइन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे रेड कलर का ये सपोर्ट लाइन यहाँ बना हुआ है। ठीक है। हमें क्या देखना है कि मार्केट जब ओपन हुआ है तो वो फिर से वो सपोर्ट पे कब आ रहा है। ठीक है। तो थोड़ा सा हमें इंतजार करना है, कभी होता है कि 5-10 मिनट में ही वो सपोर्ट पे आता है। ठीक है। तो इस वाले केस में हमारे देख रहे होंगे कि यहाँ आया था लगभग 11:15 के करीब में, ये सपोर्ट पे यहाँ पे टच किया मार्केट, ओपन में गैप अप ओपन हुआ है और फिर थोड़ा सा डाउन होते होते ये लगभग 11:15-20 मिनट के करीब यहाँ पे ये सपोर्ट पे आया और सपोर्ट पे आने के बाद ये ग्रीन कैंडल बना। तो हमारा जो ट्रेड बनेगा यहाँ पे
जैसे ही सपोर्ट पे टच किया, सपोर्ट पे टच करने के बाद ग्रीन कैंडल बना उसके ऊपर, ठीक है, या उसके बीच में बना, तो उस वहां पे फिर हमें बेसिकली यहाँ पे इंटर करना है। कैसे इंटर करना है, एक चीज का यहाँ पे भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में तीन तरह के ऑप्शन होते हैं। एक होता है इन द मनी, एक होता है एट द मनी, एक होता है आउट ऑफ द मनी, ठीक है। तो आउट ऑफ मनी में आप जाएंगे, बेसिकली मान लो कि स्ट्राइक प्राइस मार्केट का अभी चल रहा है, कारण मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं 51,500 का ले लेता हूं, ठीक है। अगर 51,500 का मार्केट चल रहा है तो उस केस में क्या होगा कि आप 51,700 का कोई कॉल आप बाई करते हैं तो वो हो गया आउट ऑफ द मनी। अगर 51,500 का बाई करते तो हो गया आपका एट द मनी, ठीक है। एट द मनी का आपने स्ट्राइक प्राइस आपने परचेज किया और बाई किया, ठीक है। अगर आप नीचे जाते हैं, राइट, 100 पॉइंट नीचे लेते हैं, मान लो 51,500 का मार्केट है, आप 51,400 का बाई करते हैं और 51,300 का बाई करते हैं, तो उसमें हो गया कि इन द मनी आप ऑप्शन बाई कर रहे हैं। तो इन द मनी में आपको बाई करने का फायदा क्या होगा कि इस ट्रेड में इस स्टडी के थ्रू आपको जो यूज करना है वो इन द मनी का लेना है। इन द मनी में आप 100 पॉइंट नीचे ले सकते हैं या 200 पॉइंट भी नीचे सकते हैं आप सेफ साइड में। तो बेसिकली क्या होगा कि अगर मूवमेंट होता है तो उस केस में क्या होता है, आपके फेवर में अगर मार्केट नहीं जाता है तो उस केस में क्या होगा, आप नीचे आएंगे तो आपका प्रीमियम डिके थोड़ा सा कम होगा। यहीं पे आपने आउट ऑफ द मनी का आपने ट्रेड लिया होगा तो उस केस में क्या होगा कि आपका प्रीमियम डिके ज्यादा होगा और आपका जो स्टॉप लॉस आप लगाएंगे वो जल्दी हिट मतलब करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो आपको लेके चलना है कम से कम 15% आप लेके चलेंगे। ये जरूरी नहीं कि आपका 15% हिट ही हो जाएगा, ये सेफ साइड के लेके चलें ताकि आपका फंड जो आपने लगाया है वो सारा मतलब एग्जॉस्ट ना हो जाए, ठीक है, एक ही ट्रेड में, ठीक है। तो कम से कम आप 15% का लगा के चलेंगे, ठीक है। और मोस्ट ऑफ केस में आपको यहाँ पे आपको प्रॉफिट ही होना है, ठीक है। अगर ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हैं, इसमें आपको अगर आप इस रूल को आपने जो बनाया है उसको आप ब्रेक कर देंगे डेफिनेटली तो आप उस लॉस में जाएंगे, ठीक है। मैं एक दो चार्ट में और भी दिखाता हूँ कि कैसे आप यहाँ पे ये वर्क करता है, ठीक है। सो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको यहाँ बताया कि आपको पहला स्टेप जो आपको ध्यान रखना है यूएस मार्केट देखना है। सेकंड स्टेप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर लेना है, चार्ट ओपन करके सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपको इंडिकेटर लगा लेना है। फोर्थ स्टेप आप यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो प्रीवियस जो सपोर्ट है उस पे जो आज मार्केट ओपन है वो कब टच कर रहा है, ठीक है। मोस्टली मॉर्निंग में ही आपको ये ट्रेड करना है, ठीक है। लगभग 10:30-11 बजे तक आपको ट्रेड कर लेना है, क्योंकि 10:30-11 बजे के बाद जो ट्रेड होता है वो थोड़ा सा फिर वहां से मार्केट साइडवेज होता है, फिर उसके बाद 1:30 से 2 बजे के बाद फिर मार्केट में मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मॉर्निंग में आपको कोशिश करना है कि मॉर्निंग ही आपका अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है और जो प्रॉफिट रेशियो रखना है, ठीक है, वो प्रॉफिट रेशियो कम से कम आप रखेंगे 10 से 15% का रखेंगे और मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। फिर ज्यादा वेट नहीं करेंगे, ज्यादा लालच करेंगे, एग्जिट करेंगे तो फिर वहां पे लॉस के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। आप वो स्टेप आप होल्ड करने का आप कैपेसिटी आपके अंदर आप तब आ जाएगा जब आप देख लेंगे कि आप रेगुलर प्रॉफिटेबल में है। तो आप अगर वो कंडीशन आपके अंदर आ जाता है तो उस केस में आप उसे होल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको प्रॉफिट दिख रहा है स्क्रीन पे, प्रॉफिट लेकर आपको निकल जाना है, ठीक है। फिर उसने वो ट्रेड क्लोज कर देना है, राइट। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रीवियस डे का जो भी सपोर्ट लाइन है उसको टच करेगा, फिर आपको एंट्री लेना है ग्रीन कैंडल बनने पे। ग्रीन कैंडल बनने पे यहाँ पे देखना है आपने एंट्री लिया तो यहाँ पे देखने की आपको ऊपर में 2 ग्रीन कैंडल और बना है और मार्केट ऊपर ही गया है। आप देखेंगे तो ऊपर बहुत बड़ा रैली हुआ है। अगर आप होल्ड करते हो तो ऑब्वियसली बात है यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनता है, बट यहाँ पे आपको सीखना है, पहले आपको 1 से 2 लॉट लेना है बैंक निफ्टी में और पहले उसको अपने बेसिस पे देखना है कि आप 15 दिन में, 1 महीना में क्या अपने पोर्टफोलियो और पीएनएल में आप वहां प्रॉफिट में है, पॉजिटिव में है, ठीक है। अगर ये आपका प्रैक्टिस सक्सेसफुल होता है तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने इसको टेस्ट कर रखा है, अगर आप इसको सिर्फ इसी को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें आप प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। सेकेंड डे में कोई एक और किसी और दिन का मैंने चार्ट ओपन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे कि यहाँ पे सपोर्ट का लाइन बना हुआ है, मार्केट ऊपर में गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ सपोर्ट पे आया, ठीक है। सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना और देखेंगे यहाँ पे फिर से ये आप देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ ही मार्केट गया है। तो यहाँ पे आप आराम से 10 से 15% का प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। इस स्टडी पे फॉलो आप करते हैं तो। और नीचे में अगर मार्केट आता है, राइट, ठीक है, तो आपने 10 से 15% का मोटा मोटा 15% का लेके चलना, क्योंकि वहां का मूवमेंट भी थोड़ा ज्यादा होता है बैंक निफ्टी में, तो आपका स्टॉप लॉस हिट ना कर जाए। तो कम से कम 15% लेके चलेंगे। अगर ऐसा कुछ होता भी है आपके फेवर में मार्केट नहीं जाता है तो उस केस में आपका जो लॉस होगा कम से कम 15% होगा। बाकी जो आपकी जो 75% फंड है वो बचे फिर नेक्स्ट डे के लिए आप उसे यूज कर सकते हैं। एक दिन में सारा फंड को आपको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, ठीक है। स्टॉप लॉस बिल्कुल लगा कर चलना है आपको, ठीक है। और प्रॉफिट आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे आप बुक हो रहा है, ठीक है। मैं कोई एक और दिन का दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तारीख का मैं देख रहा हूँ, ठीक है। नीचे में 3 तारीख आपको दिख रहा है और इसे प्रीवियस डे में देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बना हुआ है, ठीक है। और मार्केट ओपन हुआ और मार्केट ओपन होने का कुछ देर मार्केट चला, उसके बाद 10 बजे करीब यहाँ पे देख रहे होंगे सपोर्ट के पास यहाँ पे ये मार्केट आया था।
ठीक है। सपोर्ट पे आने के बाद एक यहाँ सामने जो कैंडल बना रेड बन गया, तो हमें इसमें एंट्री नहीं करना है, ठीक है। सो यहाँ पे देख लेंगे, फिर उसके बाद फिर ग्रीन बन गया, ठीक है। ग्रीन जैसी बना फिर आप एंट्री ले लेंगे, एंट्री लेंगे तो आप देख लेंगे 2 कैंडल और भी ऊपर बना है छोटा छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट यहाँ पे भी आप बुक कर सकते हो, लगभग 7-10% का प्रॉफिट होगा। अगर आपसे होल्ड भी करते तब पर भी थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा आपको। तो ये स्टडी थोड़ा फॉलो करना है। मैंने काफी सारे डेज का निकाल दिखाया, एक और डे का निकालिया, ठीक है। 29 तारीख दिख रहा है, 29 तारीख के पहले देखेंगे सपोर्ट लाइन बना हुआ है, 29 तारीख में ये सपोर्ट लाइन को क्रॉस करके नीचे यहाँ पे आया, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना। अगर यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे आपने जो स्टॉप लॉस लगाया है, ठीक है, 15% का या 20% का जो भी है, ठीक है, वो यहाँ पे हिट नहीं होगा। अगर 2 इसमें लाइन यहाँ पे बना भी है तो यहाँ देख लेंगे रैली हुआ मार्केट हिट, और यहाँ पे अच्छा खासा आपका प्रॉफिट बन सकता है, ठीक है। तो ये जो अगर हमारे अकॉर्डिंग मार्केट अगला कैंडल या दूसरा कैंडल भी अगर नहीं वर्क करता है तो उस केस में क्या होगा कि आपके लिए होगा कि चलो ठीक है, आपने जो स्टॉप लॉस लगाया उसको हिट नहीं करेगा, फिर आपको थर्ड कैंडल फोर्थ कैंडल में आपको प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ टाइम आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आप देख रहे हैं काफी सारा आप यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। मैं ये नहीं करूँ कि 100% आप इस स्ट्रेटजी को सक्सेसफुल रहेंगे, ठीक है। तो जो मैंने जो किया उसके अकॉर्डिंग, जो अनुभव उसके अकॉर्डिंग आप 10 ट्रेड लेते हैं, 10 ट्रेड में कम से कम 7-8 ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल रहेगा, ठीक है। और एक और देखो यहाँ पे आप यहाँ 20 तारीख के डेट में है, ठीक है, 20 तारीख डेट में पहले जहाँ जो सपोर्ट लाइन बना हुआ है, मार्केट ओपन हुआ और सपोर्ट लाइन को यहाँ पे टच किया और देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुआ। जैसे ग्रीन कैंडल बना आपने यहाँ एंट्री लिया होगा, एंट्री लेने के बाद देखो 1, 2 उसका कंटिन्यू मार्केट रैली कर गया ऊपर की तरफ। तो आपको जो ध्यान रखना है बेसिकली, ठीक है, वो जो ध्यान रखना है 3-4 स्टेप है, ठीक है, उसको फॉलो करना है। पहला स्टेप आपको आना है किसी ब्राउजर पे आ जाना है, यूएस मार्केट चार्ट आप ओपन कर लेंगे, देख लेंगे कि सारे इंडेक्स उसके पॉजिटिव में है, ठीक है। पहला स्टेप मेरा आपका क्लियर। सेकंड स्टेप आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर लेंगे, वहां पे जाके इंडिकेटर में आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आप इंडिकेटर लगा लेंगे। थर्ड स्टेप वो लगाने के बाद फिर आपको देखना है कि आपको प्रीवियस डे का जो सपोर्ट लाइन कहां बना हुआ है उसको टच कर रहा है मार्केट, टच करने के बाद ऊपर में ग्रीन बना कैंडल, फिर वहां पर आप एंट्री लेंगे और 10 से 15% का प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फिर वहां से मार्केट से आप एग्जिट करेंगे और नीचे भी स्टॉप लॉस लगाएंगे 15 से 20% का लगाएंगे, ठीक है। 15 से 20% दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ये हर रोज हिट नहीं करने वाला है, ठीक है। आप प्रॉफिट लेकर ही निकलेंगे मोस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। 10 में से 7-8 ट्रेड आप प्रॉफिटेबल में रहेंगे। तो इस तरह से आप अपने जो भी अभी तक जो लॉस किया है उसको धीरे धीरे आप रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, इससे पहले आप प्रैक्टिस करेंगे कम से कम 15 दिन या 1 महीने में 1 से 2 लॉट लेके। अगर आपको कन्विक्शन आ जाएगा इस स्ट्रेटजी के थ्रू तो फिर आप बड़े लॉट में भी आप काम कर सकते हैं और इसे होल्ड भी कर सकते हैं अगर उसके अंदर आपको कन्विक्शन आ गया कि हाँ इसमें प्रॉफिट बना पा रहा हूँ, ठीक है, तो उस केस में आप इसे होल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, जब भी आप कॉल लेंगे इन द मनी लेंगे कॉल, ठीक है, 100 पॉइंट या 200 पॉइंट का आप अप्रोच ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा सा प्रीमियम डिके कम होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है ऑप्शन ट्रेडिंग में। और एक्सपायरी के दिन कम से कम आप नहीं लेंगे, एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा प्रीमियम डिके ज्यादा होता है, तो कोशिश करेंगे कि आप नेक्स्ट वीक के जो भी होता है आपका एक्सपायरी उसमें ले, या करेंट वीक में ले रहे हैं तो कम से कम एक्सपायरी से 1 दिन पहले लें। और फ्रेश वीक स्टार्ट हुआ है तो कम से कम 2-3 घंटा के बाद आप या कल हो के आप उसमें स्टार्ट कर सकते हैं या नेक्स्ट वीक में आप कर सकते हैं। तो कुछ चीजें पॉइंट है आपको ध्यान रखना है और ये स्टडी थ्रू आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप इसका प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो आप इस तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।